आज बात करने वाले हैं मटर की फसल के बारे में। जिन किसान भाइयों ने अक्टूबर या फिर नवंबर के महीने में मटर की बुआई कर दी थी और मटर की फसल में सोच रहे हैं किसान भाई कि मटर की फसल में कौन सा खाद डालें और कितने समय पर डालना चाहिए, अपनी मटर की फसल कितने दिन की हो जाए तब जाकर आपको खाद इस्तेमाल करना चाहिए, और खाद के साथ ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट मिलाए जिससे कि अपनी मटर की फसल अच्छे से बढ़वार करे, अच्छे से ग्रोथ करे और मटर की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव देखने को मिले। यदि आप किसान भाइयों की मटर की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव देखने को मिलेगा तो आपकी मटर की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे और फलियाँ भी आएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी देखने को मिलेगा। तो आप किसान भाइयों को ये सा कौन सा खाद डालना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को मैंने देखा है कि अपनी मटर की फसल करते हैं बहुत सारे किसान भाई, पर मटर की फसल में किसान भाई यूरिया को डाल देते हैं भर भर के, जिससे कि अपनी मटर की फसल की ग्रोथ तो अच्छे से हो जाती है और पौधा भी हल्का हो जाता है, जिससे कि पौधा जमीन के नीचे लटक जाता है। तो आप किसान भाइयों को ये सी गलतियां भी नहीं करना है। यदि आप किसान भाई इस वीडियो को एक बार अच्छी प्रकार से देख लेते हैं तो आप किसान भाई मटर की फसल से ज़्यादा पैदावार ले पाएंगे। और मटर की फसल में मैं आपको एक ऐसा बेसल डोज बताने वाला हूं जिसको यदि आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी मटर की फसल में निमेटोड की समस्या भी देखने को नहीं मिलेगी। जो निमेटोड रोग लगता है, जो कि मटर के पौधे सूखते हैं, वह रोग भी देखने को नहीं मिलेगा। और उसके अलावा जो कि आपकी मटर की फसल में जो कीट लगते हैं तो वह भी देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद आपकी मटर की फसल जो ग्रोथ नहीं करती है तो वह ग्रोथ भी करेगी, और मटर की फसल में फुटाव नहीं हो रहा है तो फुटाव भी करेगी। तो आप किसान भाइयों को ऐसे कौन से समय पर आपको खाद डालना चाहिए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिले, तो उसके लिए आप किसान भाइयों को मैं 1 एकड़ का पूरा डोज बताने वाला हूं। आप किसान भाइयों को एक कॉपी और एक पेन लेना है, आपको अच्छे से मैं बताऊंगा, उनको अच्छे से लिखना है। जो खादों के बारे में बताऊंगा उनके बारे में अच्छे से लिख लेना है, और आप मार्केट में जो दुकानें हैं तो उनसे आप उन प्रोडक्टों को लेकर आ सकते हैं और आप अपनी मटर की फसल में डाल सकते हैं। सबसे पहले तो बात की जाए आपकी मटर की फसल जब 30 से 32 दिन की हो जाए, जब आपकी मटर की फसल में फुटाव होना स्टार्ट हो जाए तो उस समय पर आपको पहला पानी लगाना बहुत ज़रूरी है। यदि आप उस समय पर पहला पानी लगाएंगे तभी जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव भी आपको उसी समय पर देखने को मिलेगा। जो मटर की फसल में फुटाव का समय है 30 से लेकर 45 दिन के अंदर आपकी मटर की फसल में ऐसी फुटाव करेगी यदि आप उस खाद को डाल देते हैं सही समय पर। तो आपको उस खाद को कैसे डालना है और कौन सा खाद लेकर आना है, उसके लिए आप किसान भाइयों को लेकर आना है 20 किलो तो आपको यूरिया लेना है। उसके बाद में आपको लेना है 10 केजी आपको DAP। उसके बाद में आपको लेना है 500 ग्राम जो बायर कंपनी का एंट्राकोल जो फंगिसाइड आता है, उसमें आपको टेक्निकल देखने को मिलेगा प्रोपिनेब 70% WP फॉर्मुलेशन में। तो आपको वह फंगिसाइड लेकर आ जाना है, जिससे कि आपकी जो मटर की फसल में निमेटोड की समस्या है और पौधे जो सूखते हैं वह समस्या है, तो आप उस समस्या से अच्छे से छुटकारा पा सकते हैं। तो उसके लिए तो आप उस फंगिसाइड को डाल सकते हैं। उसके बाद में जो आपकी मटर की फसल में जो कीट लगते हैं तो उनके लिए आप ला सकते हैं जो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड जो 50% में जो दानेदार फॉर्म में जो कीटनाशक आता है, तो आप 5 से 6 केजी आप उस कीटनाशक को डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी मटर की फसल में किसी भी प्रकार का कीट देखने को नहीं मिलेगा। उनके बाद बात करते हैं कि अपनी मटर की फसल में फुटाव किस प्रकार से बढ़ाए, फुटाव के लिए कौन सा खाद डाले। सबसे पहले तो आपको लेना है ह्यूमिक एसिड। आपको किसी भी कंपनी का देखने को मिल जाएगा, तो आप ह्यूमिक एसिड आपका जो पाउडर फॉर्म में आता है तो उसको आपको 2 किलो ले लेना है। उसके बाद आपको लेना है माइकोराइजा। आप किसी भी कंपनी का माइकोराइजा आपको
5 से 6 किलो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, जिससे कि आपकी जो मटर की फसल में जो पौधे हैं तो उनकी जड़ें भी अच्छे से फैला होएगा और अच्छे से विकसित होएगी और मटर की फसल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव देखने को मिलेगा और मटर की फसल अच्छे से ग्रोथ करेगी। मटर की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फलियाँ आएगी, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी देखने को मिलेगा। तो आप किसान भाई प्रति एकड़ के हिसाब से जो मैंने उन सभी खादों को बताए उन सभी को अच्छे से मिक्स करके आपको 1 एकड़ खेत में डाल देना है। जब आपकी मटर की फसल 30 से 32 दिन की अवस्था में हो और फूटा हो, उसी अवस्था में आपको पहला पानी के साथ उस डोज को डाल देना है। फिर बाद में आप 8 दिन के बाद देखेंगे कि आपकी मटर की फसल अच्छे से बढ़वार भी करेगी, अच्छे से फुटाव भी करेगा और आपकी मटर की फसल में किसी भी प्रकार का रोग और कीट देखने को नहीं मिलेगा और आप आगे जाकर उस मटर की फसल से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को पता नहीं रहता है कि मटर की फसल में कौन सा डोज डाला जाता है, कौन सा खाद डाला जाता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव करे। तो उसके लिए मैंने आपको सारा सब कुछ बता दिया है और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि आज राजस्थान में जितने भी किसान भाई मटर की खेती करते हैं और मटर की खेती में कितने समय पर आपको खाद डालना चाहिए और कौन सी अवस्था में डालना चाहिए और कौन कौन सा खाद डालना चाहिए, तो वह भी इस वीडियो को अच्छे से देखकर समझकर अपनी मटर की खेती में उन खादों को डाल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। और आप किसान भाई हमारे चैनल पर पहले बार आए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिए। उस घंटे को ऑन करने से किसान भाइयों आपको समय समय पर हमारी नई नई वीडियो देखने को मिल जाएगी, जिससे कि आप आगे जाकर अपनी फसलों से अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। और आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।